नॉर्मली जो इस वक्त पाकिस्तान में रेट चल रहा है हंगरी के वीज़ा के लिए वो 8 से 9 लाख। वो बताते हैं कि इंडिया से हंगरी का वर्क वीज़ा 6-7 लाख रुपए या 8 से 9 लाख के बीच में इंडियन रुपीज़ में पड़ रहा है। देख सकते हो इस वक्त मैंने भी डिलीवरी के कपड़े पहन रखे हैं, ये फूड पांडा के, और मैं भी काम पे हूँ। ये सामने बिल्कुल ऑपोजिट में मेरी साइकिल खड़ी है। यहाँ से जॉब ऑफ़र लेटर भेजता है तो उस सिनेरियो में फिर आपके कोई पैसे नहीं लगते, फिर सारा काम उसी को होगा। और आपने लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं कि जैसा लोग समझते हैं कि फूड पांडा ओ हो पता नहीं शिफ्टें बुक नहीं होंगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। बहुत जिस देसी बंदे से सुनो वो यही कहता फिरता है, ओ भाई फूड पांडा दी डिलीवरियाँ इन्नियां लम्मियां डिलीवरियाँ इत्थों चक के उत्थे सट्टदे, उत्थों चक के इत्थे सट्टदे। ओ भाई 3 किलोमीटर दी डिलीवरियाँ, 4 किलोमीटर दी डिलीवरियाँ पैंदियां फूड पांडा ते। सबसे पहले प्रोसेस ऐसे होगा कि यहाँ हंगरी आने के बाद जब आपको आपका पहला कार्ड मिल जाता है, 3-4 हफ्ते के अंदर आपको पहला कार्ड जब अपना मिल जाता है, 1 साल का या 2 साल का होता है, आपको स्कीम नज़र आ रहा है। करवाना ब्लॉग में जाके अपना उज्जवल कपू ओपन करवाना है। कम था 76,000 था, अब ये 77,000 हो गया। पिछले साल में ये कम था, पिछले साल सिर्फ अभी 66,000 था, लेकिन 85,000 फ़ॉरेन आपके हर महीने में माइनस होने ही होने हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लो। आओ इमिग्रेशन वाले देखते हैं कि वाकई बंदा ये काम करना वाला है या नहीं है। अगर वो देखें कि आपकी सैलरी आ रही है 4-5 लाख फ़ॉरेन, तो फिर वो आपको वीज़ा दे देते हैं। अभी जो टाइम लग रहा है वो तकरीबन 2 से 3 महीने का प्रोसेस लग रहा है वीज़ा आने में। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हो गए और जहाँ भी हो गए अल्लाह के अमान में हो गए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू। वैसे तो मैं यूरोप के हवाले से, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के हवाले से, वर्क वीज़ा के ऊपर, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर और मुख्तलिफ़ किस्म की वीज़ा कैटेगरीज़ के ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए जो हंगरी कंट्री में रहते हैं या हंगरी कंट्री में आना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे मेरे दोस्तों के सवाल आते थे डिलीवरी के काम को लेके। जैसा कि आप देख सकते हो इस वक्त मैंने भी डिलीवरी के कपड़े पहन रखे हैं, ये फूड पांडा के, और मैं भी काम पे हूँ। ये सामने बिल्कुल ऑपोजिट में मेरी साइकिल खड़ी है, नज़र आ रही होगी आपको। तो इस वीडियो का पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप ऊपर आई के आइकन पे क्लिक करके मेरी वीडियो का पहला पार्ट भी देख सकते हो। पहला पार्ट स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हज़रात हैं, जो स्टडी के ऊपर आते हैं हंगरी में और वो हंगरी में डिलीवरी का काम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको पूरा A to Z अच्छे तरीके से गाइड कर दिया कि जो स्टूडेंट हज़रात हैं वो कैसे अपनी आईडी एक्टिव करवा सकते हैं फूड पांडा पे। और मैंने अपना लिंक भी मेंशन कर दिया है उस वीडियो के नीचे, आप मेरे लिंक के थ्रू जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि अगर आप वर्क वीज़ा पे हंगरी में रह रहे हो या हंगरी कंट्री में आ रहे हो वर्क वीज़ा के ऊपर, तो आप अपनी कंपनी कैसे चेंज करवा के फूड पांडा कंपनी या जिसको सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा कहते हैं, आप वो कैसे अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा सबसे पहले तो बताता चलूँगा। जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा होता है, ये समझ लो कि ये एक ओपन वीज़ा होता है। आपके अपने नाम के ऊपर एक बिज़नेस एक्टिविटी ओपन होती है और आप अपने नाम के ऊपर टैक्स दे रहे होते हो। तो जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा होता है वो कोई ब्लॉक नहीं करवा सकता। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट हो और आप यूनिवर्सिटी को फ़ीस नहीं देते कुछ अर्से तक, तो यूनिवर्सिटी आपका कार्ड ब्लॉक करवा सकती है। अगर आप वर्क वीज़ा पे हो, आप 3 महीने तक काम नहीं करते, तो कंपनी आपका जो वीज़ा होता है वो कैंसिल करवा सकती है। लेकिन जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा होता है, ये आपके पास 2 साल का हो या 1 साल का, इसके दौरान कोई बंदा इसको ब्लॉक नहीं करवा सकता। यानी कि किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो आपका वीज़ा बंद कर दे। अगर आप टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को काम कर रहे हो नहीं कर रहे, ये वीज़ा कोई पीछे से बंद नहीं करवा सकता। जो स्टूडेंट हज़रात हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी को फ़ीस नहीं देते तो यूनिवर्सिटी उनका वीज़ा ब्लॉक करवा देती है, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे लोग आते हैं यहाँ पे, अगर वो 3 महीने से ज़्यादा काम नहीं करते या कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं, तो 3 महीने के बाद उनका जो कार्ड होता है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। लेकिन जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा होता है ये कभी एक्सपायर नहीं होता या इसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो जो लोग हंगरी में वर्क वीज़ा लेके आते हैं वो अपना काम कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो फ्रेंड्स कि इस वक्त जो इंडिया में, पाकिस्तान में रेट चल रहा है हंगरी के वर्क वीज़े का, वो मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसका क्या रेट है, कितने पैसे दे के हंगरी आना चाहिए, क्या हम हंगरी आके अपने पैसे निकाल लेंगे जो हम लगा के आ रहे हैं। तो इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं। नॉर्मली जो इस वक्त पाकिस्तान में रेट चल रहा है हंगरी के वीज़ा के लिए वो 8 से 9 लाख, अगर बहुत कोई खुशकिस्मत हो तो 7 से 8 लाख के बीच में, वरना तो 15 से 16 लाख रुपए भी लग रहे हैं हंगरी के वीज़ा के लिए। और इंडियन जो मेरे भाई हैं वो बताते हैं कि इंडिया से हंगरी का वर्क वीज़ा 6-7 लाख रुपए या 8 से 9 लाख के बीच में इंडियन रुपीज़ में पड़ रहा है। तो हंगरी का वीज़ा जो है तो
क्योंकि शेंजन एरिया, शेंजन का वीज़ा होता है हंगरी का, तो इसलिए जो एजेंट हैं वो ऑफ कोर्स अपना मार्जिन रख के और अच्छे खासे पैसे चार्ज करके हंगरी का वीज़ा आपको लगा के देते हैं, वर्क वीज़ा। लेकिन अगर आपको कोई रहने वाला यहाँ हंगरी में रह रहा है ऑलरेडी और वो आपको यहाँ से जॉब ऑफ़र लेटर भेजता है, तो उस सिनेरियो में फिर आपके कोई पैसे नहीं लगते, फिर सारा काम उसी को होगा और आपने सिर्फ टिकट के पैसे देने हैं। ये तो बात हो गई कि हंगरी का वर्क वीज़ा कितने का आ रहा है। अब बात करेंगे कि अगर एक मरतबा आपको हंगरी का वर्क वीज़ा मिल जाता है तो यहाँ आने के बाद आप अपना काम कैसे चेंज करवा सकते हो। यानी कि आप यहाँ आ तो गए, आपने वीज़ा ले लिया हंगरी का, आप यहाँ आ गए हंगरी में, अब आप अपना वीज़ा चेंज करवाना चाहते हो, आप कंपनी छोड़ के सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा हासिल करना चाहते हो, डिलीवरी का काम आप शुरू करना चाहते हो, तो इसका क्या प्रोसेस है। क्योंकि अच्छे तरीके से सबको पता है कि जो काम होते हैं बाकी दूसरे कंस्ट्रक्शन के, एग्रीकल्चर फील्ड के या दूसरे तीसरे जो भी काम होते हैं यहाँ पे, उनमें इतने पैसे बचा नहीं सकता बंदा। जो डिलीवरी का काम होता है इसमें आप अच्छा खासा पैसा अपना सेव कर सकते हो, लेकिन जो दूसरे काम होते हैं इसमें आप पैसे इतने बचा नहीं सकते। मैक्सिमम बहुत भी हद मार लें तो 1000-1200 यूरो सैलरीज होती हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकती। अपने लोग यहाँ पे फार्म के काम में आते हैं, होटल इंडस्ट्री में आते हैं, एज ए शेफ़ लोग आते हैं काम करने के लिए, एग्रीकल्चर की फील्ड में आते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में आते हैं, लेकिन मिनिमम 800 यूरो से लेके 1200 यूरो तक के बीच में सैलरी बनती है। अगर कोई बहुत खुशकिस्मत हो या पुराना वर्कर हो तो वो 1400 यूरो तक कमा लेता है। लेकिन जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ 1000-1200 यूरो से ऊपर बंदा नहीं जा सकता। अच्छा, अब इसके अंदर उस बंदे ने अपना खाना पीना भी करना होता है, तो ये समझ लें कि इन पैसों के अंदर सर्वाइव करना आजकल के दौर में, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है हंगरी में, तो इतने पैसों में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि वो हंगरी में आके सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा लें और डिलीवरी का काम शुरू करें। अब डिलीवरी का काम शुरू करने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो चाहिए होगी आईडी। आप फूड पांडा पे काम ज्वाइन करना चाहते हो या वोल्ट पे, आपको सबसे पहले तो आईडी चाहिए होगी किसी भी डिलीवरी कंपनी की। मैं वोल्ट को इस वक्त ज़िक्र मैं वोल्ट का नहीं करूँगा क्योंकि मैं वोल्ट पे काम नहीं करता, या वोल्ट को मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता कि मुझे पर्सनल तौर पे पसंद नहीं है वोल्ट, क्योंकि पैसे कम बनते हैं वोल्ट में। एक तो उसके अंदर फ्रीडम है, आप जब चाहे काम कर सकते हो, और जिस चीज़ में फ्रीडम होती है फिर उधर इतना पैसा नहीं होता। फूड पांडा में इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, आपको शिफ्टें पहले से बुक करनी पड़ती हैं और थोड़ा स्ट्रिक्ट काम होता है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं कि जैसा लोग समझते हैं कि फूड पांडा ओ हो पता नहीं शिफ्टें बुक नहीं होंगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबी डिलीवरी होती है। ऐसा नहीं होता। मैं 3 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 साल में मैंने फूड पांडा पे काम करते हुए बहुत कुछ बना लिया। और जिस देसी बंदे से सुनो वो यही कहता फिरता है, ओ भाई फूड पांडा दी डिलीवरियां इन्नियां लंबियां डिलीवरियां, इत्थों चक के उत्थे सट्टदे, उत्थों चक के इत्थे सट्टदे। ओ भाई 3 किलोमीटर दी डिलीवरियां, 4 किलोमीटर दी डिलीवरियां पैंदियां फूड पांडा ते। हर बंदा ये रोर होता है कि फूड पांडा पे लंबी डिलीवरीज पैंदे हैं। भाई फूड पांडा दी शिफ्टां किवें बुक होंदियां, शिफ्टां कैसे बुक करते हैं हम लोग। तो हर बंदा रोर होता है कि फूड पांडा काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो वोल्ट पे काम करते हैं। और ये वही लोग हैं जो वोल्ट के अंदर 3-4 घंटे मैक्सिमम 5-6 घंटे काम करते हैं और उसके बाद काम बंद करके घर आ जाते हैं, और जिन जहाँ से काम स्टार्ट किया होता है 5-6 महीने बाद भी वहीं रुके होते हैं। यानी कि इनकम्स जो है तो वो जनरेट नहीं कर पा रहे थे, या सेविंग्स जिसको कहते हैं कि सेविंग्स नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। तो अगर आप बाकी पैसे कमाना चाहते हो, बाकी आपने सेविंग करनी है, अपने पैसे पीछे से जो आप लोन लेके आए हो अगर वो लोन उतारना है आपने लोगों का, तो फूड पांडा बेस्ट है क्योंकि इसमें पैसे अच्छे बनते हैं। अगर आप वोल्ट में जाते हो तो फिर आज़ादी का काम करना है, मौज मस्ती चिल माहौल, तो फिर वोल्ट ज्वाइन करो। अगर सिर्फ पैसे कमाना है तो फिर फूड पांडा ज्वाइन करो। अच्छा, फूड पांडा पे आप बात करते हैं कि फूड पांडा की आईडी आप कैसे ले सकते हो। अगर आप काम करते हो हंगरी में या आना चाहते हो तो मैं नीचे अपनी ईमेल भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और फूड पांडा का लिंक भी दे दूंगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो और इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप फूड पांडा ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले प्रोसेस ऐसे होगा कि यहाँ हंगरी आने के बाद जब आपको आपका पहला कार्ड मिल जाता है, 3-4 हफ्ते के अंदर आपको पहला कार्ड जब अपना मिल जाता है 1 साल का या 2 साल का, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाके जो कोरमाना ब्लॉक होता है, आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है, इस कोरमाना ब्लॉक में जाके अपने अपना उज्फिल कपो ओपन करवाना है, जिसको हंगरी में कहते हैं उज्फिल कपो और इंग्लिश में कस्टमर गेट या क्लाइंट गेट। वो आपने ओपन करवाना है। जब आपको ओपन हो जाएगा कस्टमर गेट, उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक पासवर्ड भेजेंगे। वो पासवर्ड आपने रीसेट करके अपने हिसाब से एक पासवर्ड रखना होता है और आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है। जब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो तो आपकी आईडी बन जाती है उज्फिल कपू के अंदर, कस्टमर आईडी आपकी बन जाती है। जब आपकी कस्टमर आईडी बन जाती है तो उसके बाद आगे का काम होता है अकाउंटेंट का। आपको कोई अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है। अकाउंटेंट को आप कुछ पैसे देते हो, 5000, 6000 400 या 10,000, हर बंदे का अलग रेट है। उसके बाद अकाउंटेंट आपको आपकी उज्फिल आईडी के ऊपर, कस्टमर आईडी के ऊपर आपको एक बिज़नेस एक्टिविटी ओपन कर देता है। जब वो बिज़नेस एक्टिविटी ओपन हो जाती है तो उसके बाद आप
फूड पांडा ज्वाइन कर सकते हो। फूड पांडा जब आप ज्वाइन करते हो तो पहले मरहले में तो आपको एक हल्का सा टेस्ट देना पड़ता है, वो ऑनलाइन ही फिल हो जाता है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना बैंक का नंबर वगैरह सब सेंड करना पड़ता है, और सबसे लास्ट में वो मांगते हैं आपसे आपका जो बिज़नेस एक्टिविटी का पेपर होता है वो मांगते हैं। तो बिज़नेस एक्टिविटी का पेपर जब आपका बन जाए तो उसके बाद ही आप फूड पांडा ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे तो आपको जो फूड पांडा की ID होती है या जो बैग होता है वो मैक्सिमम 3 से 4 दिन के अंदर आपको बैग मिल जाता है और आप काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, अब बात करेंगे कि आपने फूड पांडा ज्वाइन कर ली, बैग भी आ गया आपके पास, अब टैक्स का क्या हिसाब किताब होता है। टैक्स, अगर आप कोई कंपनी के साथ काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी में या होटल की किसी होटल में, होटल फील्ड में काम कर रहे हो, और आप सिर्फ पार्ट टाइम में फूड पांडा ज्वाइन करना चाहते हो, यानी कि आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे काम करना चाहते हो, तो आपने अपना जो कार्टा ओपन करवाना है वो पार्ट टाइम कार्टा ओपन करवाना है। आपने अकाउंटेंट को साथ लिख के भेजना है कि मैं काम कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में या एग्रीकल्चर कंपनी में, मैं सिर्फ ऐसे पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपना काम छोड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ पार्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ। तो पार्ट टाइम में आपका कोई टैक्स नहीं होता, आपका कोई टैक्स नहीं होता जब तक आप 2 मिलियन और 3,60,000 फ़ॉरेन कमा नहीं लेते। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 2 मिलियन 3 लाख फ़ॉरेन तक आप कमा सकते हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 2 मिलियन 3,60,000 फ़ॉरेन आप कमा सकते हो, तब तक कोई टैक्स नहीं देना आपने गवर्नमेंट को। जब आप इस लिमिट से एक्सटीड कर जाते हो, जब ज़्यादा पैसे कमा लेते हो, 2 मिलियन 3 लाख और 60,000, सादा लफ्ज़ों में बता दूं तो 23 लाख और 60,000 हंगेरियन फ़ॉरेन से जब तक आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा लेते तब तक आपने हंगरी गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करना, सिर्फ अकाउंटेंट की फ़ीस पे करनी है, वो भी कुछ ये 10,000 12,000 फ़ॉरेन होती है। तो ये आपने टैक्स पे करना है अगर आप पार्ट टाइम में काम करते हो। लेकिन पार्ट टाइम के अंदर आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, फिर जिसको कहते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते पार्ट टाइम के ऊपर। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फुल टाइम कार्टा ओपन करवाओ, और फुल टाइम कार्टा जब आप ओपन करवाते हो तो उसमें जो टैक्स होता है वो अब मिनिमम हो गया 77,000, यानी कि 76,850 फ़ॉरेन। तो ये तकरीबन 77,000 बन जाता है, यानी कि 77,000 बन जाता है। पहले पिछले साल में ये कम था, 76,000 था, अब ये 77,000 हो गया। पिछले साल में ये कम था, पिछले साल सिर्फ अभी 66,000 था, लेकिन अब इस साल 77,000 हो गया। अगर आप फुल टाइम कोटा ओपन करवाते हो तो आपको जो टैक्स होगा वो 77,000 आपने हर महीने पे करना है हंगेरियन गवर्नमेंट को, प्लस अकाउंटेंट की फ़ीस। तो ये कुल मिला के तकरीबन 85,000 बन जाते हैं। 85,000 फ़ॉरेन आपके हर महीने में माइनस होने ही होने हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लो, अगर आप फुल टाइम कार्ड ओपन करवाते हो तो इतने पैसे आपने लाजिम पे करने हैं। हंगेरियन गवर्नमेंट का टैक्स 77,000 और अकाउंटेंट की फ़ीस तकरीबन 10-12,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर आप वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे? अब इसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस ये होता है कि आपने पहले तो 2-3 महीने काम करना है फूड पांडा के ऊपर आके। जब आप 2-3 महीने काम करोगे और अच्छे तरीके से काम करना है, ये नहीं कि आपने 3 महीने के अंदर सिर्फ दो दिन काम किया और आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, नहीं, 3 महीने के अंदर अच्छा काम करना है। यानी कि आप महीने की आपकी जो सैलरी हो, एवरेज सैलरी, वो तकरीबन 4-5 लाख फ़ॉरेन आ रही हो फूड पांडा से, तो फिर आप इजीली अप्लाई कर लेते हो फूड पांडा का वीज़ा और आपको मिल भी जाता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो आते साथ चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट लें फूड पांडा का और कागज़ डाल दें और वीज़ा आ जाए। ऐसा नहीं होता, पहले वो थोड़ा काम करना पड़ता है। आप काम करो, पहले काम करके दिखाओ, इमिग्रेशन वाले देखते हैं कि वाकई बंदा ये काम करना वाला है या नहीं है। अगर वो देखें कि आपकी सैलरी आ रही है 4-5 लाख फ़ॉरेन, तो फिर वो आपको वीज़ा दे देते हैं। तो पहले आप कोशिश करो 3-4 महीने काम करो आराम से, और उसके बाद जब आपकी सैलरी आ रही हो आपके अकाउंट में, तो उसके बाद आप वीज़ा डालोगे तो वीज़ा मिल भी जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो लोग आते हैं और किसी कंपनी में काम करने के लिए, और वो अगर अपनी कंपनी छोड़ दें बिल्कुल और वो फूड पांडा पे ही काम करते रहें, तो जो उनका कार्ड होता है उनकी कंपनी की तरफ से वो 3 महीने तक वैलिड होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप जिस कंपनी में आ रहे हो काम करने के लिए, आप उस कंपनी में काम करते रहो, साथ साथ शाम को या जब आपकी छुट्टी होती है कंपनी में 1-2 दिन, तो आप उन दिनों में फूड पांडा पे काम करो और आप हल्का फुल्का काम करो 1-2 महीने छुप के, यानी कि साथ साथ आप अपना कंपनी भी का भी काम करते रहो और साथ साथ फूड पांडा पे भी काम करते रहो। इस तरीके से आपका 1 महीना तो वहाँ गुजर जाएगा, यानी कि 1 महीना आपका फूड पांडा पे गुजर गया। उसके बाद आगे 2 महीने रह जाएंगे। आखिर के 2 महीने में अगर आप अपनी कंपनी छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो अपनी कंपनी, और 2 महीने फूड पांडा पे लगातार काम करो। उसके बाद आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड डाल दो। अगर आपकी सैलरी अच्छी आ रही हो तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड मिल जाएगा। आपका रिकॉर्ड अच्छा हो, यानी कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो, कोई पुलिस केस वगैरह ना हो आपके ऊपर, या आपने किसी किस्म की कोई वारदात ना की हो हंगरी में, तो आपको कार्ड मिल जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। आपके बैंक अकाउंट में कम से कम
18 लाख से 2 मिलियन फॉरेन पड़े होने चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जब कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े होने चाहिए वो 18 लाख से लेके 2 मिलियन हंगेरियन फॉरेन पड़े होने चाहिए। अच्छा, फ़र्ज़ करो आप यहाँ आ गए, आपने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, एग्रीकल्चर कंपनी, होटल, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, आप वहाँ भी काम कर रहे हो, साथ में 1 महीना आपने छुप छुप के उधर भी काम किया, साथ फूड पांडा पे भी काम कर लिया। अब उसके बाद आगे के 2 महीने अगर आप चाहते हो तो आप अपनी कंपनी छोड़ दो जहाँ पे काम कर रहे हो, डायरेक्ट फूड पांडा पे आ जाओ। यहाँ पे आप काम करते रहो 2 महीने लगातार, दिलो जान से काम करो, पैसे कमाओ, पैसे जोड़ो, और उसके बाद कोई अच्छा तगड़ा वकील पकड़ के और फूड पांडा का कार्ड डाल दो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। जब आप कार्ड डाल देते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, तो उसके साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सबसे पहले आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपका एक जो ये बिज़नेस एक्टिविटी होती है इससे रिलेटेड आपकी स्लिपें वगैरह, फूड पांडा की सारी स्लिपें वगैरह, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं, पैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि 18 लाख से लेकर 2 मिलियन फॉरेन तक आपके अकाउंट में होने चाहिए। उसके बाद आपका यानी कि TRC कार्ड अभी वैलिड है, वो TRC कार्ड भी चेक करवाना है कि आप जिस कंपनी में आए हो क्या वो TRC कार्ड अभी तक वैलिड है या नहीं वैलिड। तो जो आपका TRC कार्ड आपको किसी दूसरी कंपनी की तरफ से मिला हुआ है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, जो आपके पास TRC कार्ड है, यानी कि जो आपका वीज़ा हंगरी में, जिसके ऊपर आप स्टे किए हो हंगरी में। तो ये चीज़ें जब आप दिखाते हो और अगर आपका तगड़ा वकील हो तो आपका रिस्पांस बहुत जल्दी आ जाता है इमिग्रेशन की तरफ से। अभी जो टाइम लग रहा है वो तकरीबन 2 से 3 महीने का प्रोसेस लग रहा है वीज़ा आने में। और फ्रेंड्स, फूड पांडा पे आप हल्का फुल्का काम करके भी 7-8 लाख फ़ौरन कमा लेते हो अगर आप स्टार्टिंग में हर रोज़ काम करते हो। तो आप काम करना चाहते हो, फूड पांडा पे आके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा हासिल करना चाहते हो, तो मैंने सारी डिटेल बता दी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ समझ ही नहीं आई तो आप मुझसे मेरी ईमेल पर रब्ता कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ हर चीज़ से इन्फॉर्म कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो मैंने कैसे बनाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।